C-111 में मुल्क की एक बहुत ही कीमती चीज़ ले जाई जा रही है। उसके रवाना होने में सिर्फ 3 घंटे बाकी हैं। रोक सकते हैं तो रोक लें। ये एक बहरी जहाज़ का नाम है और मैं उसी जहाज़ से बात कर रहा हूँ। अपना नाम नहीं बता सकता, जान का ख़तरा है। फ़ोन सुनकर महमूद ने रिसीवर रख दिया और दोनों की तरफ देखा। बहुत खौफनाक खबर है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है आज की स्टोरी खौफ का समंदर, इंस्पेक्टर जमशेद सीरीज़, एपिसोड नंबर 7। इंस्पेक्टर जमशेद पार्टी, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या आप अभी तक जान सके हैं हमें कि हम आपके मुल्क की कौन सी चीज़ लेकर जा रहे हैं? नहीं, उन्होंने एक साथ कहा। खूब, यही मेरी असल कामयाबी है। जी, क्या कहा आपने? फारूकी ने बुखलाकर कहा। क्यों, क्या बात है? मेरा मतलब है कि असल कामयाबी तो किसी नावल का नाम हो सकता है। धत तेरे की, महमूद ने झल्लाकर अपनी रान पर हाथ मारा। और मिस्टर सिप, इस असल कामयाबी का इख्तिताम कब होगा? जब इस जहाज़ का सफ़र ख़त्म होगा, सिप ने कहा। आपका मतलब है कि आप हमें अपने मुल्क ले जा रहे हैं? हाँ, उस शख्सियत के साथ तुम लोगों को भी ले जाया जा रहा है। अब हम कुछ कुछ समझ रहे हैं, फरजाना बड़बड़ाई। साथ में उसके चेहरे का रंग उड़ता हुआ नजर आया। क्या हुआ फरजाना? मेरे जिस्म से जान सी निकली जा रही है, हाथों पैरों में बेहिसी सी फैल रही है। शायद मैं जल्द ही बेहोश होने वाली हूँ। हाँ फरजाना, मेरा भी यही हाल है, बल्कि हम सब का यही हाल है, इंस्पेक्टर जमशेद बोले। इसका मतलब है कि उन नारियलों में? हाँ इंस्पेक्टर जमशेद, जब मैं जानता ही था कि तुम नारियल ही खाओगे और नारियलों का ही पानी पियोगे, तो फिर भला उन नारियलों में इंजेक्शन के ज़रिए दवा क्यों शामिल नहीं की जा सकती थी? नारियल सख्त लकड़ी वाला फल सही, लेकिन उसमें एक जगह ऐसी होती है जिससे सुरेंज की सुई अंदर दाखिल की जा सकती है। ओह, और यहाँ तुम सब लोग सिप की अकल से मात खा गए। लिहाजा तुम अब आराम करो। उस जहाज़ की हद तक तुम्हारा किरदार ख़त्म हो गया। तुम नाकाम हो गए, ना कुछ मालूम कर सके और ना इस जहाज़ से वापस अपने मुल्क ही जा सके। इससे बड़ी नाकामी क्या होगी भला इंस्पेक्टर जमशेद? इन अल्फाज के साथ ही वो गिरते चले गए। आईजी शेख नसार अहमद अपने दफ्तर में साकत बैठे थे। उनकी नज़रें मेज़ पर रखी फाइल पर जमी थी। वो अभी अभी पूरी फाइल का मुताला करके फारिग हुए थे। आखिर उनके जिस्म में हरकत पैदा हुई। उन्होंने घंटी का बटन दबा दिया। फौरन ही चपड़ासी अंदर दाखिल हुआ। सब इंस्पेक्टर इकराम आ गए हैं या नहीं? जी, बाहर बैठे इंतज़ार कर रहे हैं। उनका ख्याल है कि आप उन्हें बुलाकर भूल गए हैं। चपड़ासी मुस्कुराया। ओहो, इसलिए कि आपने उन्हें आधा घंटे पहले बुलाया था और अब उन्हें अंदर बुलाया है। उन्होंने मुझसे कहा था कि आपको याद दिला दूं, लेकिन मैं अंदर नहीं आया। उनसे यही कहा था कि आप भूले नहीं हैं, किसी सोच में गुम हैं। हूँ, यही बात है। वो मुस्कुराए। चपड़ासी भी मुस्कुरा दिया और बाहर निकल गया। जल्द ही अकराम अंदर दाखिल हुआ। अस्सलामु अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आओ अकराम, मुझे अफसोस है तुम्हें आधा घंटे तक इंतज़ार करना पड़ा। दरअसल मैं उस फाइल में खो गया था। जी सर, कोई बात नहीं। ये फाइल C-111 के बारे में है। आपका मतलब है वो जहाज़ जिसमें हमारे इंस्पेक्टर साहब अपने साथियों के साथ गए हैं? हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ। जहाज़ आज से 3 दिन पहले शर्मीना की बंदरगाह पर लग चुका है, लेकिन उस जहाज़ से इंस्पेक्टर जमशेद वगैरह को उतरते या उतारते जाते नहीं देखा गया। उनसे राब्ता ख़त्म होने के बाद मैं बहुत फ़िक्रमंद हो गया था। सो मैंने शर्मीना में मौजूद इंस्पेक्टर जमशेद की खुफिया फोर्स के एक कारकुन से राब्ता किया था और उसे सारी बात बताई थी। लिहाजा वो उस रोज़ बंदरगाह पर एक मज़दूर के रूप में मौजूद था। जहाज़ खाली होने तक वो उस पर मजदूरी करता रहा, लेकिन उसने अपने साथियों में से किसी को नहीं देखा। यहाँ तक कहकर आईजी साहब खामोश हो गए। इसका मतलब है कि हम पूरी तरह बेखबर हैं।
हाँ, हम नहीं जानते वो जहाज पर शर्मीना पहुंचे हैं या दरमियान में कहीं गायब हुए हैं। तब फिर सर, अकराम बेचैन हो गया। फिलहाल तो मैंने उसी कारकुन की ड्यूटी लगाई है कि उनका सुराग लगाने की कोशिश करता रहे, लेकिन मैं घबराहट महसूस कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा को इस मुहिम पर रवाना कर दिया जाए। इन हालात में उससे बेहतर तजवीज़ कोई नहीं हो सकती सर, अकराम ने फ़ौरन कहा। अच्छी बात है, मैं उनसे बात करता हूँ। अब उन्होंने इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा के नंबर मिलाए। फ़ौरन ही उनकी आवाज़ सुनाई दी। अस्सलामु अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम कामरान मिर्ज़ा, लगता है आप बहुत परेशान हैं। कैसे अंदाज़ा लगाया? शेख साहब मुस्कुराए आपकी आवाज़ से। अंदाज बिल्कुल दुरुस्त है, बेहतर होगा तुम फ़ौरन मेरे पास चले आओ। मालूम होता है इंस्पेक्टर जमशेद पार्टी गायब है। तुम्हारा ये अंदाज़ा भी दुरुस्त है। पिछले दिनों एक बहरी जहाज़ पर उनकी दखल अंदाजी की खबर सुनी थी। क्या वही मामला है? हाँ कामरान मिर्ज़ा, हम आ रहे हैं सर। शुक्रिया कामरान मिर्ज़ा, कोई जहाज़ ना मिले तो हेलीकॉप्टर पर ही चले आओ। दूसरे दिन सुबह इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा पार्टी दारुल हुकूमत पहुँच गई। पहले तो वो सीधे आईजी साहब के दफ्तर पहुँचे। आईजी साहब ने उन्हें तफसीलात बताईं। उनके खामोश होने पर इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा पुकार उठे। ओहो, इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि रास्ते में ही उन्हें इधर उधर कर दिया गया। अब्बा जान, आपका ये इधर उधर बहुत खौफनाक है। मजबूरी है, मैं इसके अलावा और क्या लफ्ज़ बोल सकता हूँ। हाँ, एक बात ये कह सकता हूँ कि अब मालूम नहीं वो खुद जहाज़ से इधर उधर हुए हैं या उन्हें इधर उधर कर दिया गया है। अल्लाह अपना रहम फरमाए, आफ्ताब ने घबरा कर कहा। जहाज़ के कप्तान का नाम और पता मिल सकता है सर? इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा बोले। हाँ, क्यों नहीं, उसका नाम रॉडर्क पीटर है और वो शर्मीना की मशहूर कॉलोनी शर्मीना कॉलोनी में रहता है, फ्लैट नंबर 503। हमें उससे तो हर हाल में मुलाकात करनी होगी। लेकिन कैसे भाई? इस तरह तो तुम लोग वहाँ पकड़े जाओगे। इसकी तरकीब मैं आपको बता देता हूँ। इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा मुस्कुराए। ज़रूर कामरान, तरकीब बताओ। शर्मीना की हुकूमत से कहा जाए कि उनके बहरी जहाज़ पर हमारे मुल्क के बहुत अहम लोगों को भेजा गया था, वो वतन वापस नहीं लौटे। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? साफ ज़ाहिर है वो कहेंगे कि वो रास्ते से ही वापस लौट गए थे। जहाज़ पर उन्हें कुछ नहीं मिला था, लिहाजा वो वापस लौट गए थे। अब अगर हम उनसे पूछेंगे कि वो वापस किस चीज़ के ज़रिए गए थे, तो ये लोग कह देंगे कि उन्हें एक लांच अमानतन दी गई थी, यानी वो लांच हमारी हुकूमत को वापस करनी होगी। अब इस तरह हम उसका सुराग खो देंगे, लेकिन हमारी हुकूमत उनके इस बात के जवाब में कहेगी कि वो वतन वापस नहीं पहुँचे, जिसका मतलब है उन्हें आप लोग शर्मीना ले गए हैं। अब या तो उन्हें फौरी तौर पर वापस भिजवाएं, या आप इस बात से इनकारी हैं तो हमें यहाँ तलाश करने दें, ताकि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात ख़राब ना हों, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ज़ाहिर है उन्हें ये इजाज़त देना पड़ेगी और इस तरह हम लोग शर्मीना पहुँच जाएंगे। ठीक है, आप लोग ये काम कर लें, देखते हैं शर्मीना की हुकूमत क्या कहती है। इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा ने कहा। मैं सदर साहब से बात करता हूँ। वहाँ के सदर से ज़ाहिर है सदर बात करेंगे या फिर वज़ीर ख़ारजा। अब उन्होंने सदर के नंबर मिलाए, उन्हें अपना प्रोग्राम बताया। उन्हें सारी बात तो पहले ही मालूम थी, बस इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा का इंतज़ार था। सो उन्होंने फ़ौरन कहा, मैं अभी राब्ता करता हूँ, बल्कि आप लोग यहीं मेरे पास आ जाएं, सबके सामने ही बात हो जाएगी और सब सुन लेंगे। ये और अच्छी तजवीज़ है सर, आईजी साहब ने फ़ौरन कहा। और फिर वो उस वक़्त ऐवान सदर पहुँच गए। सदर साहब ने अपने ख़ास फ़ोन पर शर्मीना के सदर से राब्ता करने के अहकामात जारी किए। आधे घंटे बाद शर्मीना के सदर की आवाज़ सुनाई दी। सीबान बात कर रहा हूँ सर, क्या हाल है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। एक संगीन मसले पर आपसे बात करना चाहता हूँ, आप मसरूफ़ ना हों तो अर्ज़ करूँ। मैं सिर्फ 15 मिनट तक फ़ारग हूँ, उसके बाद यहाँ एक मीटिंग शुरू होने वाली है। ठीक है, अल्लाह ने चाहा तो हम 15 मिनट में अपनी बात समेट लेंगे। शुरू करें।
آپ کے ملک کا ایک بحری جہاز C-111 ہمارے ملک سے مال لینے کے لیے آیا تھا۔ اس پر مال لادا جا چکا تھا اور روانہ ہونے کے لیے تیار تھا کہ ایک نامعلوم شخص نے فون پر اطلاع دی کہ اس جہاز پر آپ کے ملک کی قیمتی ترین ایک چیز چوری چھپے لے جائی جا رہی ہے۔ ہمارے ملک کی مشہور و معروف انسپکٹر جمشید پارٹی فوراً بندرگاہ پر پہنچ گئی، لیکن جہاز کے عملے نے ان کے کام میں خوب رکاوٹ ڈالی۔ وہ کسی طرح جہاز کی تلاشی لینے پر آمادہ نہیں تھے۔ ادھر ہم بھی اڑ گئے۔ آخر طے پایا کہ چونکہ جہاز کے روانہ ہونے کا وقت ہو گیا ہے، اس لیے جہاز کو نہ روکا جائے۔ انسپکٹر جمشید پارٹی جہاز پر سوار ہو جائے اور اپنا کام کرتی رہے۔ جہاز اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جائے۔ جب ان کا کام ختم ہو جائے تو حکومت سے رابطہ کر کے رپورٹ کر دیں۔ یہ طے ہوا تھا۔ یہاں تک کہہ کر صدر صاحب خاموش ہو گئے۔ بالکل ٹھیک طے ہوا تھا، آگے کہیے۔ اس کے چند دن بعد جمشید پارٹی سے ہم لوگوں کا رابطہ بالکل ختم ہو گیا، لیکن ہم لوگ ان سے اچھی طرح واقف ہیں، اس لیے زیادہ فکر مند نہیں ہوئے۔ اس کے بعد ان کی طرف سے کوئی اطلاع آج تک نہیں مل سکی، حالانکہ جہاز شرمینہ کی بندرگاہ پر پہنچ چکا ہے۔ سارا سامان اس پر سے اتارا جا چکا ہے، لہٰذا ہمارے آدمیوں کا کوئی پتہ نہیں۔ اوہ، شرمینہ کے صدر صاحب کے منہ سے مارے حیرت سے نکلا۔ اب ہم چاہتے ہیں ہمارے ملک کی دوسری معروف پارٹی کو آپ کے ملک میں بھیجا جائے، وہ سراغ لگائیں کہ ہمارے ساتھی کہاں ہیں۔ یہ ہے معاملہ۔ اب آپ بتائیں اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ صدر صاحب یہاں تک کہہ کر خاموش ہو گئے۔ پہلے تو آپ مجھے بندرگاہ کے چیف سے بات کرنے دیں، کیونکہ مجھے اس کے بارے میں قطعاً کچھ معلوم نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ معلوم کر لیں، لیکن آپ کے پاس صرف 10 منٹ ہیں۔ 10 منٹ کے بعد آپ کی میٹنگ شروع ہو جائے گی۔ ہاں، یہ مسئلہ بھی ہے، لیکن خیر، میں میٹنگ 5 منٹ 7 منٹ تک لیٹ شروع کروا لوں گا، آپ انتظار فرمائیں۔ اور پھر 5 منٹ بعد سیبان کی آواز ابھری۔ وہ کہہ رہے تھے، انسپکٹر جمشید پارٹی جہاز سے کچھ بھی تلاش نہیں کر سکی تھی اور انہوں نے واپسی کی خواہش ظاہر کی تھی۔ انہیں جہاز سے ایک لانچ میں سوار کرا دیا گیا تھا، خاصا پٹرول بھی دے دیا گیا۔ مطلب یہ کہ وہ جہاز سے چلے گئے تھے۔ لیکن انسپکٹر کامران مرزا بول اٹھے۔ یہ کون سا بولے؟ صدر صاحب۔ انسپکٹر کامران مرزا، جنہیں اب آپ کے ملک بھیجنے کا پروگرام ہے، یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ کہ انہوں نے ہم سے رابطہ کیوں نہیں کیا، ان کے موبائل فون اور لانچ کے وائرلیس اور ریڈیو سسٹم کیوں بند ہیں اس وقت سے، یہ تو وہی بتا سکیں گے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن پھر ان حالات میں آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم آپ کے ملک میں آ کر انہیں تلاش کر سکیں۔ انسپکٹر کامران مرزا، کیا آپ ہم پر الزام لگانا چاہتے ہیں کہ ہم انہیں اغوا کر کے اپنے ملک لے آئے ہیں؟ حالات یہی کہہ رہے ہیں سر، لیکن ہم یہ الزام آپ کو نہیں دے رہے۔ آپ کی لا علمی میں یہ سب کیا گیا ہوگا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں متعلقہ حکام کو آگاہ کر دیتا ہوں۔ آپ آ جائیں، تمام کارروائی مکمل کرا کے آئیے گا۔ ہمارے ملک کے قوانین سب کے لیے ایک ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، ضابطے کی ہر کارروائی مکمل کرا کے آئیں گے انشاءاللہ، انہوں نے کہا۔ اور بہتر یہ ہے کہ پہلے یہاں پہنچ کر آپ مجھ سے ملاقات کر لیں۔ میں آپ کی آسانی کے لیے جو ہو سکا کروں گا۔ بہت بہتر۔ تو میں حکام کو ہدایت دے دیتا ہوں کہ وہ آپ کو پہلے میرے پاس لے آئیں گے۔ جی ٹھیک ہے۔ 3 دن بعد وہ شرمینہ کے صدر سیبان کے سامنے بیٹھے تھے۔ وہ ان سے گرم جوشی سے ملے تھے۔ پہلے تو میں آپ کو یہ یقین دلا دینا چاہتا ہوں کہ اس معاملے سے ہماری حکومت کا کوئی تعلق نہیں۔ نہ جہاز کے عملے کو اس قسم کی کوئی ہدایات دی گئی تھی کہ وہ آپ کے ملک کی کوئی خاص چیز چوری چھپے لے آئیں۔ جو کچھ ہوا ہے اس سے حکومت بے خبر ہے، لہٰذا ہم نے آپ لوگوں کے آنے سے پہلے ہی جہاز کے عملے سے بات چیت کی ہے۔ وہ سب کے سب یہی کہتے ہیں کہ انہیں ایک لانچ دے دی گئی۔ یہاں وہی سوال پیدا ہوتا ہے، آخر انہوں نے ہم سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟
और मैं वही जवाब दूंगा कि ये तो वही बता सकेंगे। ठीक है, हम अपना काम हमें करने दिया जाए और आप एक जिम्मेदार अफीसर को हमारे साथ कर दें। वो जो कुछ करेंगे उनके सामने करेंगे, उनसे छुपा कर कुछ नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक। इस सिलसिले में मेरे मशहूर मशीर सेकून का नाम पहले ही दिया जा चुका है, वो आपके साथ जाएंगे, लेकिन इससे पहले आज शाम का खाना आप हमारे साथ खाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने कहा। शाम के खाने पर उनकी मुलाकात सेकून से कराई गई। वो दुबले पतले जिस्म का मालिक था, उसकी आंखें नीली थी। उन पर नज़र पड़ते ही ना जाने क्यों उन्हें अपने रोंगटे खड़े होते हुए महसूस हुए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ घबराकर देखा तो सब की हालत एक जैसी थी। यहाँ तक कि इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा की आंखों में भी खौफ नज़र आ रहा था। मिस्टर सेकून, शर्मीना के सदर की आवाज़ गूंजी। यस सर। ये लोग हमारे मेहमान हैं, अपनी कहानी ये आपको खुद सुनाएंगे और उसके बाद ये जो कहें आप इनकी मदद करें। ये हमारे यहाँ से ये शिकायत लेकर ना जाएं कि हमने इनकी मदद नहीं की। आप फिक्र ना करें सर, मैं उनकी हर मुमकिन मदद करूँगा और जो इनके लिए कर सका उसके बारे में आपको रिपोर्ट करूँगा, क्योंकि कोई मदद ना कर सकने की कोई वजह ज़रूर होगी। बिल्कुल ठीक सकून, मुझे तुम पर पूरा एतमाद है। ये दो मुल्कों के आपस के ताल्लुकात का मसला है और मैं नहीं चाहता कि हमारे ताल्लुकात ख़राब हों। आप फिक्र ना करें सर। क्या अब हमें इजाज़त है? ठीक है। और हाँ, इनके आराम का और रिहाइश का इंतज़ाम भी आपके ज़िम्मे है। ये जिस वक़्त आराम करना चाहें आराम करें और जिस वक़्त अपना काम करना चाहें अपना काम करें। बिल्कुल ठीक सर। और फिर वो उन्हें ऐवान सदर से बाहर ले आया। वहाँ उसकी बड़ी गाड़ी बिल्कुल तैयार खड़ी थी। वो शाही किस्म की गाड़ी थी। उसने उन्हें उसमें बिठाया और बोला, अब फरमाएं आपको कहाँ ले जाया जाए। अगर पहले आप आराम करना चाहते हैं तो आपको होटल लिए चलता हूँ, और काम शुरू करना चाहते हैं तो जहाँ आप जाना चाहते हैं वहाँ लिए चलता हूँ। हम पहले उस बैरी जहाज़ के कप्तान से मिलना चाहते हैं। ओह अच्छा, आप मिस्टर रॉडर्क पीटर से मिलना चाहते हैं। मैं पहले ही तमाम मालूमात ले चुका हूँ, क्योंकि जानता था सदर साहब ये काम मेरे ही ज़िम्मे लगाएंगे। दरअसल वो सबसे ज़्यादा एतमाद मुझ पर करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। मैं पहले मालूम कर लूँ इस वक्त मिस्टर रॉडर्क पीटर कहाँ है। ये कहकर उसने मोबाइल पर कोई नंबर डायल किया। सिलसिला मिलने पर बोला, मिस्टर रॉडर्क पीटर, सकून बात कर रहा हूँ। कौन सर आप? मिस्टर सकून, फरमाइए, मुझ गरीब की क्या ज़रूरत पेश आ गई? इंस्पेक्टर जमशेद के दोस्त इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा और उनके बच्चे आपसे मिलना चाहते हैं। मैं उनके साथ हूँगा। बताएं किस वक़्त आएँ? सकून का लहजा काफ़ी सर्द और खुश्क था। सर, जिस वक़्त आप आना पसंद करें। बस तो फिर हम अभी आ रहे हैं। आप कहाँ हैं इस वक़्त? 9A जोगरी। हम आ रहे हैं, उसने कहा। सकून ने ड्राइवर से कहा, 9A जोगरी। यस सर। ड्राइवर फ़ौरन इंतहाई बाअदब अंदाज में बोला। एक महल नुमा इमारत के सामने ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। इमारत का दरवाज़ा खुला था और एक शख्स बेताबाना अंदाज में गोया उन्हीं का इंतज़ार कर रहा था। कार के रुकते ही वो उसकी तरफ लपका। उस वक्त तक ड्राइवर भी उतर चुका था और कार का दरवाज़ा खोल चुका था। वो सब नीचे उतर आए। खुश आमदीद, ज़ाहे नसीब, आज पहली बार चीफ का आना हुआ मेरे गरीब खाने पर। मिस्टर रॉडर्क, मैं सरकारी काम से आया हूँ, कोई वैसे ही आपसे मिलने के लिए नहीं आया। लिहाजा इस हद तक खुशी का इजहार ना करें और इन लोगों को मुतमिन करें। ये दो मुल्कों का आपस का मामला है और हम किसी कीमत पर यह पसंद नहीं करेंगे कि ये ताल्लुकात ख़राब हों। आइए आइए, पहले चाय पी लें, फिर इस सिलसिले में बात कर लेते हैं। हरगिज़ नहीं, चाय वाय नहीं, असल काम होगा, सकून ने सर्द लहजे में कहा। सॉरी सर, आइए। वो उन्हें इमारत के लान में ले आया। यहाँ इंतहा की पुरतकल्लफ कुर्सियाँ एक मेज़ के गिर्द रखी गई थीं। सब उन कुर्सियों पर बैठ गए। मेज़ पर चाय के कीमती तरीन बर्तन सजे हुए थे, लेकिन अब उनकी तरफ किसी ने देखा तक नहीं।
बल्कि राडक ने पास खड़े मुलाजमों को इशारा करते हुए कहा, बर्तन उठा लो। ओके सर। वो जल्दी जल्दी बर्तन उठाने लगे। मिस्टर राडक, ये हजरात पाक लैंड से आए हैं। 1 माह से कुछ ज़्यादा दिन हो गए आपका जहाज़ इनके मुल्क की बंदरगाह पर गया था। वो जहाज़ वहाँ से तिजारती सामान ले आ चुका है और आप उस जहाज़ के कप्तान थे। यस सर, मैं अब भी उसका कप्तान हूँ। 1 माह की छुट्टी होती है और 2 माह तक समुंदर में रहना पड़ता है। ये औकात मेरे आराम के हैं, इसलिए आपको यहाँ नज़र आ रहा हूँ। शुक्रिया, अब आप इनसे बात करें, सैकून ने उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा। ओके सर। हाँ जनाब, फरमाइए आप मुझसे क्या चाहते हैं। इंस्पेक्टर जमशेद और उनके साथी जहाज़ पर सवार हुए थे। इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा ने सर्द और खुश्क लहजे में कहा, बिल्कुल हुए थे। वो कब तक जहाज़ पर रहे और उसके बाद कैसे वापस गए? तकरीबन 7 दिन जहाज़ पर रहे। जब उन्हें कुछ ना मिला तो उन्होंने मजबूरन वापस जाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। तब उन्हें जहाज़ पर से एक लांच उतार कर दी गई और वो लोग लांच पर चले गए। राडक बोला, लेकिन वो अपने वतन नहीं पहुँचे। इस सिलसिले में मैं क्या कह सकता हूँ, आप हमारा ख्याल सुन लें। ये तो कर सकते हैं ना, आफताब ने जले कटे अंदाज में कहा। खूब खूब चीफ सैकून हंसा, ज़रूर सुनाएं। हम सब का बल्कि हमारी हुकूमत का ख्याल ये है कि उन्हें जहाज़ से अपने मुल्क वापस नहीं भेजा गया, बल्कि जहाज़ पर कैदी बना लिया गया और फिर यहाँ शर्मीना में ले आया गया। गलत, बिल्कुल गलत। इस ख्याल की मजबूत तरीन वजह यह है, उन सब के फ़ोन क्यों बंद हैं? जहाज़ रवाना होने के बाद से लेकर आज तक उनमें से किसी से राब्ता नहीं हो सका। जहाज़ पर आते ही वो लोग मसरूफ़ हो गए थे। मसरूफियत की वजह से वो फ़ोन नहीं कर सके होंगे, राडक बोला। 6 दिन तक आपके बगौल वो जहाज़ पर रहे और 6 के 6 दिन उनके मोबाइल बंद रहे। हम उनकी आदत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। वो इस तरह मुसलसल फ़ोन बंद रख ही नहीं सकते, इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा ने परज़ोर अंदाज में कहा। मिस्टर राडक, इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मैं इनकी पूरी तरह तायद करता हूँ। मेहरबानी फरमाकर इस बात की वजाहत करें। सैकून ने दखल अंदाजी की। मैं पूरी तरह बता चुका हूँ, ये फेल उनका है, वही जवाब देंगे कि उन्होंने मोबाइल क्यों बंद रखे थे। जवाब माकूल है, क्यों इंस्पेक्टर साहब? सैकून मुस्कुराया। ठीक है, लेकिन अब हमारा माकूल जवाब भी सुन लें। उनका कहना है कि इंस्पेक्टर जमशेद और उनके साथियों को लांच में सवार करा के उनकी वतन की तरफ रवाना कराया गया था। हमारा कहना है ऐसा नहीं हुआ। उन्हें उसी जहाज़ पर कैदी बनाकर यहाँ तक लाया गया। अब इस बात का फैसला कैसे हो, सवाल तो ये है। यहाँ तक कहकर इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा खामोश हो गए। बिल्कुल ठीक, सैकून ने फ़ौरन कहा। अब ये आप लोग बता दें कि इसका फ़ैसला कैसे हो सकता है, या फिर हमसे सुन लें। ये तो अच्छी बात है, आप बता दें क्या तरीका इख्तियार किया जा सकता है। ये जहाज़ के कप्तान हैं, जो कुछ हुआ है उनके इल्म में तो ज़रूर है। लिहाजा एक बार फिर इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा एक झटके से रुक गए। लिहाजा क्या? वो एक साथ बोले। हमें पहले नंबर पर मिस्टर राडक की इस इमारत की तलाशी लेने की इजाज़त दी जाए। ओह, सैकून ने चौंक कर कहा और फिर वो जल्दी से बोला, और दूसरे नंबर पर जहाज़ के किसी और आदमी से भी मिलवाया जाए, नायब कप्तान या फिर स्टार बोर्ड के इंचार्ज से, जिसे ड्राइवर कहा जा सकता है। लेकिन इस तरह के अब इसका और मिस्टर राडक का आपस में आमना सामना हरगिज़ ना हो और ना मिस्टर राडक उसे फ़ोन कर सकें, बल्कि उसे हमारे सामने यहीं से फ़ोन किया जाए कि वो यहाँ आ जाए। उसके यहाँ आने पर हम इससे अलहदगी में मुलाकात करेंगे। मुझे कोई एतराज़ नहीं, राडक ने फ़ौरन कहा। ये बहुत अच्छी बात है, सैकून ने खुश होकर कहा। तब फिर मिस्टर सैकून, हम इस इमारत की तलाशी शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले जहाज़ के एक और शख्स को आप यहाँ बुला लें। अच्छी बात है मिस्टर राडक, अब आप अपने नायब का नाम बता दें। मेरे गनमैन का नाम नोट कर लें, क्रिस्टल। फ़ोन नंबर लिख लें। ये कहकर उसने फ़ोन नंबर लिखवा दिया। सैकून ने फ़ौरन उसके नंबर मिलाए।
सिलसिला मिलने पर उसने कहा, सैकून बात कर रहा हूँ। जज जी कौन? और दूसरी तरफ से घबरा कर कहा गया, सैकून, क्या तुम बहरे हो? सैकून ने सर्द आवाज़ में कहा, नहीं सर, अच्छी बात है। तुमने राडर की कोठी देखी है? बिल्कुल देखी है सर। मैं, मिस्टर राडर और कुछ और लोग यहाँ मौजूद हैं, ज़रा जल्दी से यहाँ आ जाओ। बहुत बेहतर सर, अभी हाज़िर हुआ। सैकून ने फ़ोन बंद कर दिया और उनकी तरफ मुड़ा और उनके गनमैन मिस्टर क्रिस्टल आ रहे हैं। बस ठीक है, इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा पुरसकून अंदाज में बोले। चलिए फिर कोठी की तलाशी शुरू करें। आफ्ताब, आसफ, तुम यहीं ठहरो। मिस्टर क्रिस्टल आए तो मुझे फ़ौरन बताना। मैं किसी को भेजकर तुम तीनों को वहाँ बुला लूँगा जहाँ हम होंगे, इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा ने कहा। इसकी क्या ज़रूरत है, आप सब चलें। जब मिस्टर क्रिस्टल आए तो मुलाजम उन्हें हम तक ले आएगा। राडर्क ने मुंह बनाया। हम अपना काम अपने तरीके के मुताबिक करते हैं, दूसरों के तरीके के मुताबिक नहीं करते, समझे आप? इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा ने आंखें निकाली। आप देख रहे हैं चीफ? राडर्क सैकून की तरफ मुड़ा। हाँ, देख रहा हूँ। दरअसल मिस्टर राडर्क, ये हजरात मेहमान हैं और सदर साहब की हदायत हैं कि जिस तरह ये कहें उस तरह किया जाए। बहुत बेहतर। राडर्क ने मुंह बनाया और फिर रूखे अंदाज में बोला, आइए पहले कहाँ से शुरू करना चाहते हैं? हम आपका अपना कमरा यानी सोने का कमरा देखना चाहते हैं। अगर इस वक्त कमरे में आपके घर के अफराद हैं तो उन्हें दूसरे कमरे में भेज दें, वो बोले। अच्छी बात है। उसने कंधे उचकाए और फिर वो सब के साथ अपने कमरे के दरवाजे पर आ गया। आप चंद मिनट ठहरें, मैं उन्हें दूसरे कमरे में भेज देता हूँ। ये मेरी बच्ची आपके साथ जाएगी। इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा मुस्कुराए। क्या मतलब? उसने भुनाकर कहा, ये बच्ची आपके साथ जाएगी। आप देख रहे हैं चीफ? उसने तलमलाकर कहा। हाँ, देख रहा हूँ और मैं बता चुका हूँ। सदर साहब की हदायत क्या है?